हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी को डिस्कस करेंगे, मार्केट को डिस्कस करेंगे, क्या है आउटलुक, एफआईआईज़ ने आज क्या किया और क्रूड ऑयल का भी क्या करंट स्टेट है, और मल्टीपल स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे न्यूज़ और टारगेट्स भी हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सो पहले अगर हम बात कर ले तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट आज निफ्टी के अंदर थी। लगभग 17,000 के आसपास जाके फिर निफ्टी के अंदर जो है आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आई। सो वहाँ से अगर आप टॉप से देखें तो आज के दिन लगभग 200 पॉइंट की गिरावट जो है निफ्टी के अंदर थी। तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट अभी पिछले कुछ सेशन से चल रहा है। सो अभी देखें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो लगभग 16,800 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है वो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। सो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छी गिरावट निफ्टी के अंदर आ सकती है। बट एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब मार्केट के अंदर मंदी आती है, जब मल्टीपल न्यूज़ फैक्टर इन हो जाती है या एवरी डे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करता है, तब सपोर्ट लेवल्स ज़्यादातर काम करेंगे ही नहीं। जब मंदी आती है तो सपोर्ट लेवल्स काम नहीं करते, और जब तेज़ी आती है तो मार्केट के अंदर कोई रेजिस्टेंस भी काम नहीं करता। सब एनालिस्ट और जो न्यूज़ में भी अगर आप देखें तो ये सपोर्ट लेवल्स है या ये रेजिस्टेंस है। बट जब तेज़ी आती है तो मार्केट के अंदर न रेजिस्टेंस काम करता है, ना सपोर्ट काम करता है। सो यहाँ पे एक अच्छा जो स्ट्रैटेजी है या टेक्टिक्स है वो ये होनी चाहिए कि आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके आप पेशेंटली उनको होल्ड करें। सो ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब टेम्पररी हैं। आपको 16,800 का लेवल भी जो है या करंट जो भी स्टेट है, सो ये आपको परमानेंटली नहीं दिखेगा। विद टाइम्स ये भी चेंज होगा। हो सकता है 15,000 के भी लेवल आए, हो सकता है 19,000 के भी लेवल्स आ जाएं। सो हम लोग जो है वो थोड़े बहुत डिपेंडेंट है एफआईएस के ऊपर कि एफआईएस क्या करते हैं। सो पिछले कुछ टाइम से देखो तो आप 15,000 से 18,000 तक एफआईएस ने कंटिन्यूस बाइंग की। सो हमारा जो मार्केट्स है वो काफ़ी रैली कर रहे थे। बट अभी के लिए आप देखें तो पिछले कुछ सेशन से जैसे ही एफआईएस ने सेलिंग चालू कर दी है मार्केट के अंदर, 18,000 से आप वापस देख सकते हो लगभग 1,200 पॉइंट की गिरावट जो है मार्केट के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। सो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 28 तारीख का आज की डेट है। लगभग 2700 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने की थी। और यहीं पे अगर आप पिछले कुछ सेशंस में मैं डेटा ट्रैक कर रहा था और मेरे चैनल पे शेयर भी कर रहा था तो आप देखोगे कि डीआई जो है वो कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। कभी 3,000 करोड़, कभी 4,000 करोड़, कभी 2,500, जो भी डीआईएस का पोटेंशियल है, पोटेंशियल के हिसाब से जो है बाइंग कर रहे हैं। जब भी एफआईएस बाय कर रहे थे तब डीआईएस सेल कर रहे थे, भले उनकी सी क्वांटिटी जो थी वो थोड़ी लो थी। बट देखें, अभी आप देखें तो अभी जो खेल है वो पूरा रिवर्सल हो गया है। तो अभी एफआईएस सेल कर रहे हैं और डीआईएस वापस से बाय कर रहे हैं। सो ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा मार्केट के अंदर। बट आपको क्या करना है कि पेशेंटली अपने क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है, क्योंकि सिचुएशंस ओवरनाइट कभी भी चेंज हो जा रही हैं आजकल, क्योंकि मार्केट ऐसा हो गया है, न्यूज़ बेस पे चल रहा है। सो ये करंटली मैं क्रूड ऑयल की प्राइस दिखा रहा हूँ तो लगभग $79 के आसपास जो है अभी क्रूड जो है वो ट्रेड कर रहा है। मैं $100 से क्रूड ऑयल को कवर कर रहा हूँ। सो वहाँ से 90 हो गया, वहाँ से 80 हो गया, और अभी आप देख रहे हो 79। सो ओरिजिनली ये $70 के आसपास जो है क्रूड ऑयल ट्रेड करता है, 65 to 70 डॉलर्स के आसपास। सो ये लेवल्स भी आएंगे क्योंकि अभी के लिए जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इससे जो आशंका है वो ये है कि जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो कम हो जाएगी काफ़ी। और इन कमिंग फ्यूचर भी जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ऑल ओवर द ग्लोब कंट्रीज काम कर रही हैं कि टू रिड्यूस द कार्बन। सो क्रूड ऑयल की वजह से जो कार्बन होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या हम ऑटोमोबाइल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, सो इसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो सबको कम करनी है टू सेव द अर्थ। सो ये भी लॉन्ग टर्म में क्रूड ऑयल के ऊपर एक नेगेटिव फैक्टर है जो काफ़ी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव फैक्टर बनेगा। सो ये जो प्राइस है वो हर हमेशा इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। सो आपने देखा होगा $100 से 80 हो गया, 80 से 90 हो गया, 90 से अब 80 हो गया, और अभी 80 के भी नीचे ये क्रूड ऑयल जा रहा है। सो जैसा जैसा क्रूड ऑयल कम होते जाएगा प्राइस, तो वैसा इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ और इंडिया एज अ नेशन काफ़ी डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर। पहली जो मेरी कंपनी है वो है नज़ारा टेक। ये जो कंपनी है वो ये गेमिंग कंपनी है। इनका काम जो है वो इंडिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका
सो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो AIDMK जो गवर्नमेंट है CM ने, सो वहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने का फ़ैसला उन्होंने लिया है। और इसका जो अप्रूवल है वो गवर्नर के पास, जैसे ही गवर्नर से अप्रूवल आएगा तो हो सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बैन हो जाए। सो ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में ही ये कंपनी जो है नज़ारा टेक वो काम करती है। सो उस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है। सो ये आप देख सकते हो कि लगभग 5 दिन के अंदर ही 11% के आसपास की गिरावट जो है नज़ारा टेक के अंदर आपको देखने मिली। सो अभी रिसेंटली ये कंपनी ने जो है वो वाइल्ड वर्क्स नाम की एक कंपनी है जो कि US बेस्ड कंपनी है। सो इनको भी अक्वायर कर लिया है फॉर 10.4 मिलियन डॉलर्स के लिए। सो अभी के लिए आप देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट सेंटिमेंटल अभी के लिए आप देखो तो गिरावट है। सो सेंटिमेंटल इफेक्ट है, तो जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा और इनका बिजनेस ग्रो करते रहेगा तो आप पॉजिटिव स्टॉक के अंदर फैक्टर्स देखोगे और शेयर रैली भी करेगा। सो अभी के लिए मैं कहूँगा फॉर, हालांकि ये हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी। सो आप देखो तो लगभग 2022 में ही लिस्ट हुई है। सो कंपनी ने कुछ ज़्यादा रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं और अभी भी मार्केट जो है वो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में है। सो ये स्टॉक को भी परफॉर्म करने का चांस मिला नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। सो आज के दिन आप देख सकते हो 3.5% के आसपास की गिरावट थी। सो आज के दिन इस स्टॉक के अंदर बल्क डील हुई थी। सो यहाँ पे कोई एक इन्वेस्टर ने क्या किया था कि 1.5 करोड़ शेयर, 1.5 करोड़ नहीं, मैं कह रहा हूँ 1.5 करोड़ शेयर। सो एक शेयर की कीमत है लगभग 713। सो 713 इंटू आप कर सकते हो इंटू 1.5 करोड़ शेयर। सो इतनी बड़ी वैल्यू जो है आज कोई तो इन्वेस्टर ने एक्सिस बैंक के अंदर बेची है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि 3.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न जो है एक्सिस बैंक ने जनरेट करके दिया है। सो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने भी सिटी बैंक जो है उनको अक्वायर कर लिया है। सो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि आपको अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर देखने मिलेगा। सो एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो ऐसी सब डील्स होंगी, इन फ्यूचर भी होंगी। कभी कभी इन्वेस्टर क्या करेगा, 1.5 करोड़ शेयर बाय भी कर सकता है या 2 करोड़ शेयर बाय करेगा, सेल करेगा। सो ऐसी बल्क डील्स जो है वो मार्केट के अंदर होती रहती हैं, क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर भी होती हैं। सो आपको ये सब जो है चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना। एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो स्टॉक को होल्ड करिए। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है टोरेंट फार्मा। तो ये फार्मा बेस्ड एक कंपनी है। ये कंपनी ने जो है क्यूरेशिया हेल्थ केयर नाम की एक कंपनी है जिसको अक्वायर कर लिया है। सो ये इस टोरेंट फार्मा के आज के दिन की न्यूज़ थी, सो इसको मैं कवर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। सो क्रूड ऑयल गिर रहा है, मैंने इनिशियली वीडियो में मैंने बताया था। सो ये जो कंपनीज़ हैं इनको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि ये एज अ रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं। सो ऑल टाइम हाई से, मैंने कुछ दिन पहले भी मेरे वीडियोस पे कवर किया था, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है ये। सो लगभग 3,000 के आसपास चल रहा था और वहाँ से अगर आप देखें तो 2100 के आसपास, 2100 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगर आपने ये लेवल्स पे भी उठाया है 2500, 2800, 3,000 के लेवल्स पे भी अगर ये स्टॉक को उठाया, तो मैं कहूँगा कि आप पेशेंसली जो है दीपक नाइट्राइट को होल्ड करिए। काफ़ी अच्छी कंपनी है। Q2 के नंबर्स भी आएंगे तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो मैं कहूँगा कि 1-2 क्वार्टर अगर अच्छे नहीं भी आते अपकमिंग क्वार्टर्स ड्यू टू क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो अभी गिरना स्टार्ट हुए हैं इन पास्ट 1 वीक या 2 वीक्स अगर आप कहें। सो क्वार्टर जो है वो अभी एंड होने आया है, सितंबर का क्वार्टर्स, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी आएंगे। सो सितंबर में ही इनको रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता मिलना शुरू हुआ है। सो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है, क्रूड ऑयल अगर $70 के आसपास आ जाता है, तो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स जो है दीपक नाइट्राइट और दूसरी केमिकल कंपनीज़ के अंदर देखने मिलेगा। सो पेशेंटली होल्ड करिए। आपने अगर कोई भी ऊपर के लेवल पे उठाया है ये स्टॉक को, तो पेशेंटली अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा दीजिए। और मैं कहूँगा कि एक एक दो दो स्टॉक करके आप ये कंपनी के अंदर एवरेज भी कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी अगर आपको करना है तो फ्रेश बाइंग की भी सलाह है इसके अंदर। और हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके आप स्टॉक उठा सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट के ऊपर। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है मुथूट फाइनेंस। सो गिरते मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके ये कंपनी दिखा रही है। सो पिछले अगर ये देखें 27 तारीख से आसपास के अगर देखें तो लगभग 10% के आसपास की रैली जो है कंपनी ने 2-3 दिन में ही करके दिखा दी है।
सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, गोल्ड लोन बांटने का काम ये कंपनी करती है, बट पिछले कुछ क्वार्टर्स इनके अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी गिरा भी था। 1700-1800 के लेवल से ये कंपनी जो है वो आप देख सकते हैं 1700-1800 से ये गिरना स्टार्ट हुआ है, तो अभी ये 1100 के आसपास जो है, 1050-1100 के आसपास है। सो कंपनी का जो मैनेजमेंट था, पिछले कुछ दिन पहले ही कंपनी ने अपना मैनेजमेंट आउटलुक दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अपकमिंग क्वार्टर्स जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि उन्होंने गोल्ड लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका प्राइस बढ़ाया है। तो आपको जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की रिपोर्ट आएगी वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो दोनों बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। सो अभी के लिए आप देखें तो कंपनी के अंदर स्प्लिट और बोनस की बात भी पहले चल रही थी, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको मंजूरी नहीं दी। सो ये भी एक चांसेस है कि आपको फेस वैल्यू जो है वो अभी का 10 है, सो इन फ्यूचर आपको स्प्लिट और बोनस भी ये कंपनी दे सकती है। सो कंपनी को आप होल्ड करिए, आपने कौन से भी लेवल पे अगर कंपनी को बाय किया होगा, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है। सो 40% डिस्काउंट के ऊपर आपको अभी भी अवेलेबल है। सो आप अभी फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो बाइंग करके भी चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आज के वॉलेटाइल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 2500 के लेवल के आसपास एशियन पेंट्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। सो पेंट सेक्टर की लगभग 50% पूरे इंडिया को एशियन पेंट्स ही अपना पेंट्स के सेक्टर में 50% जो शेयर है वो एशियन पेंट्स के पास ही है। सेकंड नंबर पे आता है बर्जर पेंट। सो मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बर्जर पेंट को कवर किया था, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्री दिवाली रैली चल रही है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस इनका होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन है। तो पूरे इंडिया में जैसे मैंने कहा कि 50% मार्केट शेयर इनके ही पास है। सो होल्ड करिए। और ये भी जो कंपनी है, मैंने प्रीवियसली मेरे चैनल के ऊपर मैंने बताया कि क्रूड ऑयल जो है इनका भी रॉ मटेरियल है। सो क्रूड ऑयल अभी जैसे जैसे सस्ता हो रहा है तो इनके प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। सो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। सो अभी के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। और आप अगर बर्जर पेंट्स को बाय करेंगे तो भी कोई ये नहीं है, क्योंकि दोनों भी नंबर 1 नंबर 2 की कंपनीज़ हैं। और बर्जर पेंट जो है, हालांकि एशियन पेंट जो है अभी ऑल टाइम हाई के पास आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 3,500 के आसपास अभी एशियन पेंट्स ट्रेड कर रहा है। और बर्जर पेंट्स अगर देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे है, तो वो भी वहाँ पे भी आप क्वांटिटीज़ को ऐड करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। सो ये जो कंपनी है, कंपनी को मैं ट्रैक तो नहीं करता, बट यहाँ पे एक न्यूज़ है कि कंपनी जो है वो 1:1 का बोनस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है। तो एक शेयर अगर आपके पास होगा तो उसके बदले आपको एक शेयर मिलेगा। सो बाइंग की मेरी कोई सलाह नहीं है इसके अंदर, आपको खाली बोनस और स्प्लिट के चक्कर में कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से जो है कंपनी ने कुछ भी रिटर्न जो है ऑल टाइम हाई में कितने साल हो गए, लगभग 2018 के बाद कंपनी ने 5 साल के अंदर कोई भी ऐसे रिटर्न्स जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए नहीं है। सो कंपनी से दूर रहना है, बट ये कंपनी के अंदर न्यूज़ थी तो जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज। सो ये एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। सो यहाँ पे एक रिपोर्ट ये है कि आनंद राठी जो कि एक फाइनेंस फर्म है, सो वहाँ पे इन्होंने जो है वो 960 रुपये के जो टारगेट्स हैं वो आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए दिए हैं। सो ये काफ़ी अच्छी एक कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं जो इन्होंने रिपोर्ट में बताया, जहाँ पे चाइना को एक फैक्टर बताया, क्योंकि चाइना से काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं वो एक्सपोर्ट होते थे, बट अभी जो मौका है आफ्टर कोविड जो है वो काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ के पास चला गया है। सो इंडिया इज़ द वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ चाइना। सो बिकॉज ऑफ चाइना हमको भी एंटी चाइना की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा जो फैक्टर है कि सरकार जो है वो इम्पोर्ट काफ़ी कम कर रही है, ताकि घरेलू जो भी कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बाद में अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जो है वो काफ़ी कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर और मेक इन इंडिया के प्रोसेस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। सो वहाँ से केमिकल कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी इन लॉन्ग रन। सो आरती इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इनका सेम व्यू एसआरएफ के ऊपर भी था, नवीन के ऊपर भी था, अतुल के ऊपर भी था, विनती ऑर्गेनिक्स है, दीपक नाइट्राइट है, फाइन ऑर्गेनिक्स है। सो ये 5-6 ऐसी कंपनीज़ हैं केमिकल्स की जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ मार्केट के अंदर है।
सो वो ये सब रिपोर्ट जो थी वो आनंद राठी जी ने दी थी, आनंद राठी के फर्म से आई थी। सो आरती इंडस्ट्रीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि स्लोली स्लोली आप इन्वेस्ट करते रहिए। आरती इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी कंपनी है और अपने ऑल टाइम हाई से भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, और आपको ये लेवल्स हर बार देखने नहीं मिलेंगे। ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जो भी ग्लोबल और क्रूड ऑयल के जो फैक्टर्स थे, बिकॉज ऑफ दिस ये सब कंपनीज इतने भारी डिस्काउंट के ऊपर हैं। सो कंपनी को बाय करके स्टैगर्ड वे में चल सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल दिस स्टॉक्स फॉर टुडे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब।